गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अकबर बीरबल कम फ्रॉम हेवन। तो यहाँ पे हम सबको पता है अकबर और बीरबल की कहानियाँ। तो यहाँ पे अकबर और बीरबल को लेके बहुत सारे कहानियाँ बना हुआ है, जिसमें से ये एक ऐसा कहानी है जैसे वो कैसे करके एक बहुत बड़ा मिस्ट्री केस को वो लोग सॉल्व करते हैं, इसके बारे में है ये स्टोरी। तो यहाँ पे देखो, हेवन हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है। तो अकबर और बीरबल कम फ्रॉम हेवन, तो यहाँ पे बोला गया है कि वो लोग स्वर्ग से आए हैं बोल के। तो यहाँ पे स्वर्ग का मतलब ये नहीं है जो वो स्वर्ग से ही उतरे हैं बोल के। तो यहाँ पे वो लोग अपनी दुनिया से हमारे दुनिया में आ गए हैं। तो यहाँ पे एक इमेजिन किया गया है कि अगर वो लोग अभी के ज़माने में, अगर हमारे टाइम में अगर होते, हमारे इस जो चल रहा है 2020, इस टाइम में अगर होते तो वो लोग कैसा फील करते, इसके बारे में इस चैप्टर में है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखो, तो यहाँ पे अकबर एक राजा है जो कि दिल्ली के मशहूर राजा थे, मुगल सम्राट, और उनका फेमस मिनिस्टर थे बीरबल। तो ये दोनों क्या हुआ है, एक बार घूमने के लिए निकले हैं और वो लोग हमारे दुनिया में या हमारे टाइम पीरियड में वो लोग पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो, बीरबल पहले बोल रहे हैं, बीरबल, ओ इट इज नाइस टू बी बैक आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तो वो बोल रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत साल आगे या पीछे हम आ गए हैं। बैक आफ्टर सो मेनी ईयर, हम बहुत साल पीछे आ गए हैं। अकबर फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यस बीरबल वी हैव बीन इन हेवन फॉर सो लॉन्ग। वो बोल रहे थे, हम बीरबल आप ठीक बोल रहे हो, हम बहुत साल हो गया स्वर्ग में ही थे, अभी हम धरती पे आ गए हैं। वी लिव्ड देयर इन ग्रेट कंफर्ट, हम वहाँ पे बहुत सारे सुविधा में शानो शौकत से जी रहे थे। बट somehow I missed this surrounding and the people of this world, मगर हम वहाँ पे बहुत शानो शौकत से बहुत खुशी से जी रहे थे, मगर मैं क्या कर रहा था, धरती के लोगों को बहुत मिस कर रहा था। पीपुल ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड मेरे चारों तरफ जितने भी लोग थे या धरती में हमारे जितने भी लोग हैं उनको मैं बहुत मिस कर रहा था। तो ये बात सुन के फिर बीरबल बोलते हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत आनंद हूँ या जानने के लिए बहुत इच्छुक हूँ कि आगे क्या होने वाला है, मैं एक्साइटेड हो गया हूँ। लेट अस हैव ए लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दिस प्लेस। तो वो बोले कि महाराज, अभी हम इस जगह में जहाँ पे हम आ गए हैं, अभी इसके चारों तरफ हम घूमते हैं, देखते हैं कि इस जगह के बारे में हम और क्या अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं या जानकारी हम ले सकते हैं। अकबर बोलते हैं, फास्ट लेट अस लुक फॉर ए हॉर्स कैरेज और 2 हॉर्सेस। तो अकबर बोलते हैं कि बीरबल ठीक है, हम इस जगह को देखेंगे, मगर एक काम करना है आपको, कि क्या करना है, एक घोड़ा गाड़ी, एक हॉर्स कैरेज, एक घोड़ा गाड़ी, एक टांगा को देखना है, नहीं तो आप हम दोनों के लिए 2 हॉर्स का अरेंज कर लो पहले से। बीरबल बोलते हैं, एक्सक्यूज मी सर, वेयर कैन वी फाइंड ए हॉर्स कैरेज और 2 हॉर्सेस, वी वांट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। तो क्या हुआ, उस टाइम पे एक आदमी जा रहा था, एक यंग मैन जा रहा था, तो उसको बीरबल रोक लेते हैं और पूछते हैं कि भैया, यहाँ पे कोई पे घोड़ा गाड़ी या टांगा या 2 हॉर्स हमको मिल सकता है क्या, हम उसके ऊपर सवार होकर इस जगह के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक्सप्लोर का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम इसके बारे में हासिल करना चाहते हैं। यंग मैन लाफ्स, यंग मैन हंस उठता है और बोलता है, 2 हॉर्सेस और ए हॉर्स कैरेज। वो बोलता है, बहुत शौक हो जाता है, अभी इस जमाने में हॉर्स कहाँ से लाएंगे या घोड़ा गाड़ी कहाँ से लाएंगे, अभी तो नहीं चलता। वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया। व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रहे हो, अभी कहाँ पे आप घोड़ा मिलेगा या घोड़ा गाड़ी मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। लुक एट ऑल दिस कार्स, बसेस एंड ऑटो रिक्शा, यू कैन ऑल्सो टेक ए कैब और यूज द मेट्रो। तो वो बोलता है, क्या भाई आप कहाँ से आ गए हो, अभी इस ज़माने आपको कहाँ से घोड़ा ला के दूँ या
कहाँ से घोड़ा गाड़ी या टांगा ला के दूँ आपको? अभी नहीं मिल रहा है वो सब। अभी क्या हो रहा है, आप लोग तो अपने चारों तरफ देख रहे हो कि बहुत सारे बस, ऑटो रिक्शा, कैब, टैक्सी, ये सब चल रहा है। आप कोई भी एक बस, ट्रेन या कोई भी कुछ पकड़ लो और जहाँ जाना है वहाँ पे चले जाओ। नहीं तो आप लोग मेट्रो ट्रेन का भी यूज कर सकते हो। बीरबल बोलते हैं इट इज सो एनीवे, थैंक फॉर गाइडिंग अस। तो बीरबल बोलते हैं, वो भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं और वो बोलते हैं ठीक है भैया, आप जो हमको गाइड किए, जो आप हमको जानकारी जो भी दिए, इसके लिए आपको बहुत बधाई, आपको धन्यवाद हम देते हैं। ये बोल के बीरबल भी वहां से चले जाते हैं और वो यंग मैन जिसको वो पूछे थे वो भी वहां से चला जाता है। द यंग मैन लीव्स, वो भी वहां से चला जाता है। तो फिर क्या हुआ, बीरबल आके अकबर को बताता है कि वो लोग ऐसा ऐसा बोल रहा था, यहाँ पे तो कोई अभी घोड़ा गाड़ी या टांगा कुछ नहीं मिलेगा या घोड़ा का इंतजाम नहीं हो पाएगा। अभी हमको क्या करना है, कोई ऑटो रिक्शा पकड़ लेना है, नहीं तो कोई ट्रेन या कोई मेट्रो स्टेशन में जाके हमको जहाँ पे जाना है वहाँ पे हम जा सकते हैं। तो अकबर बोलते हैं, अकबर, बीरबल, दिस कार मूव वेरी फास्ट, आई एम स्केयर्ड ऑफ गेटिंग इनटू वन ऑफ देम, आई हैव फाउट मेनी बैटल्स एंड किल मेनी एनिमीज, बट दिस कार एंड द मेट्रो इट इज स्कैरी। तो यहाँ पे फिर एक बात आ गया। अकबर वहाँ पे बोलते हैं कि देखो बीरबल, अभी का जो टाइम है यहाँ पे बहुत सारा कार, बसेस, टैक्सीज, मेट्रो, ये सब बहुत चल रहा है। और ये सब कैसा चलता है, बहुत फास्ट चलता है, बहुत स्पीड चलता है। इसका तेजी देख के मेरे को बहुत डर लगता है। ये इतना स्पीड चलता है कि मेरे को देख के इसमें सवार होने के लिए डर लगता है। मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारा लड़ाइयाँ लड़ा हूँ, बहुत सारे एनिमीज़ को भी मैंने मारा हूँ, बहुत सारे लड़ाई भी वो लड़े थे अपने लाइफ में, बहुत सारे दुश्मनों को भी मारे थे वो लोग। मगर वो क्या बोल रहे थे, मगर ये जो मेट्रो है, बस है, ट्रेन है, टैक्सीस है, इनमें सवार होने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। इट इज स्कैरी, ये सब बहुत डरावना है, मेरे को ये सब में बैठने के लिए बहुत डर लगता है। बीरबल फिर क्या बोलते हैं, माई लॉर्ड लेट्स वॉक। तो यहाँ पे बीरबल बोलते हैं तो ठीक है महाराज, माई लॉर्ड, ठीक है, अगर आप बस में, टैक्सी में सवार होने के लिए या सफ़र करने के लिए आपको अगर डर लगता है तो हम पैदल ही चलते चलते इस जगह के बारे में देख लेते हैं, घूम फिर लेते हैं। तो अकबर बोलते हैं आई एम थ्रिस्टी, गेट सम वाटर फॉर मी। तो जब वो चलना शुरू किए हैं, कुछ देर के बाद अकबर बोलते हैं कि बीरबल, मेरे को बहुत प्यास लगा है, मेरे लिए थोड़ा सा पानी का इंतजाम कर लो। तो बीरबल बोलते हैं माई लॉर्ड, ठीक है महाराज, मैं देखता हूँ, पानी का इंतजाम करता हूँ। तो उस टाइम क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजर रहा था। तो वो लोग बूढ़े आदमी के पास गए और बूढ़े आदमी को पूछने लगे, सर, इज देयर ए वेल और रिवर नियर बाय, आई वांट टू ड्रिंक वाटर। तो वो बूढ़े आदमी को बोलते हैं कि भाई साहब, यहाँ पे कोई रिवर है, रिवर का मतलब नदी, या वेल का मतलब है कुआं, यहाँ पे कोई नदी है या कोई कुआं है क्या आसपास? मेरे को बहुत प्यास लगा है और मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहता हूँ। ओल्ड मैन, वेल, रिवर, माय डियर फ्रेंड, देयर इज नो वेल इन दिस सिटी। तो वो क्या बोलता है बूढ़ा आदमी, आप कुआं खोज रहे हो, नदी ढूंढ रहे हो पानी पीने के लिए? यहाँ पे तो कोई रिवर नहीं है कि कोई वेल, कोई कुआं भी नहीं है। ये सिटी में कोई भी कुआं नहीं है कि कोई भी नदी नहीं है। द रिवर वाटर इज अनफिटेड फॉर ड्रिंक, यू कैन बाय ए बॉटल ऑफ मिनरल वाटर फ्रॉम दैट शॉप। तो वो बोलते हैं यहाँ पे जितने भी रिवर्स हैं उनका पानी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बहुत गंदा हो गया है। आप एक काम करो, पास में जो दुकान दिख रहा है उस दुकान में आप लोग जाओ और एक मिनरल वाटर का बॉटल एक ठो खरीद लो, उसमें से आप लोग पानी पी सकते हो, बोल के उसको बोल दिए। बूढ़ा आदमी किसको बोला था? बीरबल को बोला था।
बीरबल, डेट इज स्ट्रेंज, बाय द वे व्हाट इज मिनरल वाटर। तो बीरबल को मिनरल वाटर के बारे में पता ही नहीं था। वो बोले, अरे क्या बात बोल रहे हो, ये मिनरल वाटर होता क्या है, मेरे को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसे बोल के वो भी, बीरबल भी चकित हो जाते हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी सोच में पड़ जाते हैं। बीरबल, द ओल्ड मैन, मिनरल वाटर इज प्यूरिफाइड वाटर, इट इज सोल्ड इन बॉटल। वेल, both of you remind me of Akbar and Birbal comics that I used to read a small boy. Birbal, thank you sir. The old man leads Akbar and Birbal to a shop. तो जो बूढ़ा आदमी था वो बोलता है, देखो मिनरल वाटर जो आप मेरे को पूछ रहे हो, मिनरल वाटर क्या होता है, वो प्यूरिफाइड वाटर होता है। उसको प्यूरिफाई करके बोतल में पैकिंग करके बेचा जाता है। उसको आप लोग पियोगे तो उसमें ही अच्छा पानी आप लोग को मिल सकता है। और तुम दोनों को देख के मेरे को पता चलता है कि आप अकबर और बीरबल हो शायद से, क्योंकि मैंने जो बचपन में बहुत सारी अकबर और बीरबल की कहानियाँ पढ़ा हूँ। ये बोल के बूढ़ा आदमी वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो बीरबल बोलता है, थैंक यू सर। बीरबल क्या बोलते हैं, आपने हमको जो जानकारी दिए हो इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है। तो ये बोलते ही बूढ़ा आदमी उनको क्या करता है, पास में जो शॉप था वहाँ पे उन दोनों को ले जाता है पानी खरीदने के लिए। बीरबल, फिर वहाँ पे बीरबल क्या बोलते हैं, कुड यू गिव मी ए बॉटल ऑफ मिनरल वाटर। बीरबल दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं कि आप मेरे को एक पानी का बोतल दे सकते हो क्या, एक मिनरल वाटर के बोतल मेरे को चाहिए, आप मेरे को दो। तो शॉपकीपर क्या बोलता है, दुकानदार बोलता है, हियर इट इज, यू हैव टू पे 25 रुपीज। तो वो बोलता है दुकानदार, ये रहा आपका मिनरल वाटर का बोतल, इसका कीमत है 25 रुपीज। बीरबल, सॉरी आई डोंट हैव एनी मनी बट आई कैन गिव यू दिस गोल्ड कॉइन। तो बीरबल और अकबर के ज़माने में वहाँ पे तो अभी हमारे तरफ जैसे पैसा चल रहा है, नोट चल रहा है, वहाँ पे उस ज़माने में ऐसा कॉइन नहीं चलता था। वहाँ पे क्या चल रहा था उस ज़माने में, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन सब चलता था। तो बीरबल बोलते हैं, ठीक है भैया, मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, मगर इस बोतल के बदले में आपको एक गोल्ड कॉइन दे सकता हूँ, एक सोने का मोहर आपको मैं दे सकता हूँ। शॉपकीपर, लुकिंग वेरी सरप्राइज्ड, श्योर। तो वो जो दुकानदार है वो बीरबल के तरफ थोड़ी सी सरप्राइज होके देखता है, अरे क्या ये सच में मेरे को गोल्ड कॉइन देने वाला है, बोल के सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, श्योर, क्या आप मेरे को सच में दोगे गोल्ड कॉइन, बोल के पूछता है। ही कीप्स द कॉइन क्विकली एंड गिव ए बॉटल ऑफ मिनरल वाटर। तो जैसे ही उसको वो पैसा दे देते हैं गोल्ड कॉइन, तो वो झटपट से वो गोल्ड कॉइन को ले लेता है और उनको एक बोतल पानी थमा देता है। डू यू वांट एनी मोर बोतल ऑफ वाटर। और वो उनसे पूछता है, क्या आपको और कुछ बोतल पानी चाहिए क्या। बीरबल बोलते हैं, नो थैंक यू। तो बीरबल क्या बोलते हैं, नहीं भैया, एक बोतल से ही हमारा काम चल जाएगा, हमको और कोई भी पानी का बोतल नहीं चाहिए। शॉपकीपर टू हिमसेल्फ, व्हाट ए फूल, he does not know that a gold coin is very precious। तो क्या होता है, वो दुकानदार जब अकबर और बीरबल उसके दुकान से बाहर चले जाते हैं तो वो सोचने लगता है कि अरे कितना बेवकूफ़ इंसान है, इसको गोल्ड कॉइन का कीमत पता नहीं है, ये कितना कीमती है, ये इसको वैल्यू पता ही नहीं है गोल्ड कॉइन, नहीं तो ये मेरे को कभी भी गोल्ड कॉइन एक पानी के बोतल के बजाय नहीं देता। दे लीव दिस शॉप, बीरबल एंड अकबर ओपन द बोतल एंड एम्परर टेक ए सिप। तो फिर क्या हुआ, अकबर और बीरबल अपने जगह से वो लोग बाहर चले गए और क्या किए, एक एक घूंट पानी पीना वो लोग शुरू कर दिए। फिर अकबर क्या बोलते हैं, बीरबल, आई हैव नॉट गॉन हंटिंग फॉर ईयर्स, लेट्स गो हंटिंग टू नियर बाय फॉरेस्ट। तो अकबर बोलते हैं बीरबल को, देखो बीरबल, बहुत साल गुजर गया है, मैं शिकार में नहीं गया हूँ कभी भी, बहुत वक्त हो गया है, मैं शिकार के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, तो क्या करते हैं, चलो पास में जो जंगल है वहाँ पे हम शिकार करने के लिए चलते हैं। बीरबल बोलते हैं, यस माय लॉर्ड। बीरबल बोलता है, ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा, आप शिकार करना चाहते हो तो चलो शिकार में ही चलते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ, एक ऑटो रिक्शा वाला वहाँ से गुजर रहा था, एक रिक्शा पुलर वहाँ से गुजर रहा था, जो रिक्शा को खींच के लेता है उसको बोलते हैं रिक्शा पुलर। तो वो वहाँ से गुजर रहा था।
तो उसको बीरबल पूछते हैं, एक्सक्यूज मी, देयर इज एनी फॉरेस्ट समवेयर क्लोज बाय, टेक अस देयर फॉर हंटिंग। तो बीरबल वो रिक्शा पुलर को पूछते हैं कि देखो भाई, यहाँ पे आसपास में कोई जंगल है क्या? हम लोगों को शिकार करना है, इसलिए जंगल में हम लोगों को थोड़ा सा दिखा दो कहाँ पे जंगल है, या हमको जंगल पे लेके छोड़ दो, हम लोग शिकार करेंगे बोल के। तो रिक्शा पुलर थोड़ा सा शौक में पड़ जाता है। लुकिंग एस्टिन्यूस्ड, सर ए फॉरेस्ट, दे आर हंटिंग वेल, लेट मी टेल यू द फॉरेस्ट वेयर कोट लॉन्ग बैक। तो वो उनको थोड़ा सा सबके दृष्टि से देखता है, सबके निगाहों से देखता है उनको, और बोलता है, देखो सर, यहाँ पे अभी कोई भी जंगल नहीं रहा है, जो भी जंगल पहले था उसको सब काट दिए हैं, और वहाँ पे अब लोग बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज वो सब बना लिए हैं। द एनिमल कैन बी फाउंड इन ओनली ए जू नाउ, मोर ओवर हंटिंग इज नॉट अलाउड एनी मोर। तो वो क्या बोला, अभी जो पहले जो जानवर रहते थे जंगल में, जंगल तो काट लिए और वहाँ पे इंडस्ट्रीज बना लिए, घर बना लिए, तो जितने भी वहाँ पे जो जानवर थे वो जानवर तो मर गए, और जो बचा कुचा जो जानवर थे उनको लेके जू में सब लोगों को रख लिए, चिड़ियाघर में सबको रख लिए हैं। और एक बात, अभी शिकार करना पूरी तरह से बैन हो गया है, अभी अलाउड नहीं है शिकार करना। इफ ए पर्सन इज कॉट हंटिंग ही विल बी पुट इनटू प्रिजन। फिर रिक्शा पुलर बोलता है, जो भी जानवर थे उनको सबको लेके जू में रख लिया गया है, और अभी शिकार करना भी अलाउ नहीं है। अगर कोई इंसान अगर शिकार करते हुए पकड़ा जाता है, हंटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसको सीधा लेके जेल में डाल दिया जाएगा। ही विल बी पुट इनटू प्रिजन, उसको लेके सीधा जेल में या कारागार में डाल दिया जाएगा। आई एम इन हरी, आई हैव टू लीव नाउ। वो बोलता है कि मैं अभी थोड़ी सी जल्दी में हूँ और मेरे को यहाँ से निकलना है, मेरे को इजाज़त दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ बोल के रिक्शा पुलर वहाँ से चला जाता है उनसे इजाज़त लेके। बीरबल बोलते हैं, नो फॉरेस्ट मीन नो ट्रीज, नो एनिमल्स एंड अनक्लीन एयर। बीरबल को पता था, अगर जंगल नहीं है तो जानवर नहीं रहेंगे, जानवर नहीं रहेंगे तो या पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट में जो फ्रेश एयर होता है वो और एयर फ्रेश होके नहीं रहेगा, वो एयर क्या होता जाएगा, धीरे धीरे करके गंदा होता जाएगा, धीरे धीरे करके पोल्यूट होता जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, बीरबल और अकबर दोनों धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं पैदल चलते चलते। तो वहाँ पे क्या हुआ, उनके सामने एक मास्क पहना हुआ एक आदमी उनके सामने आ गया, जो कि अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था। अभी जैसे हम सब लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, वैसे वो आदमी भी ऐसे एक मास्क पहन के घूम रहा था और उनके सामने आ गया। मास्क मैन, गिव मी ऑल योर ज्वेल्स और आई विल किल यू। तो वो जो मास्क पहना हुआ आदमी था अकबर और बीरबल के सामने आ गया और एक बड़ा सा चाकू दिखा के उनको डरा धमका के बोलता है कि अभी तुम जितने भी सोना चांदी या जेवरात जो भी पहने हो मेरे को जल्दी से उतार के दे दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा, और आई विल किल यू, मैं तुमको मार डालूंगा। अकबर गुस्सा हो जाते हैं, आई विल कॉल माई गार्ड्स गो अवे। तो अकबर बोलते हैं, गुस्सा हो जाते हैं पूरा, बोलते हैं यहाँ से जल्दी निकल, नहीं तो मैं अपने जो सिपाही होते हैं सिपाहियों को बुलाऊंगा और तेरे को सीधा जेल में डाल दूंगा। मास्क्ड मैन, व्हाट गार्ड्स हरी अप। तो वो जो मास्क पहना हुआ जो आदमी था वो बोलता है, कैसा मजाक कर रहे हो, कैसा गार्ड बुलाओगे, कैसा सिपाही बुलाओगे, जल्दी जल्दी निकालो, नहीं तो देखो मैं जो भी आपके साथ बुरा कर सकता हूँ, बोल देता है। बीरबल बोलते हैं, प्लीज डू नॉट किल अस माय लॉर्ड, लेट अस गिव हिम ऑल दैट ही वांट्स। तो क्या करते हैं, बीरबल बोलते हैं, महाराज इसके साथ बहस मत करो, ये हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। तो क्या करते हैं, हम हमारे पास जितने भी जेवरात है, जितने भी आभूषण हैं, हम इसको उतार के दे देते हैं। तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, अपने पास जितने भी पहना हुआ था उन्होंने ज्वेलर्स, वो सारे उतारे और उस चोर को, उस मास्क्ड मैन को दे दिए। बीरबल, टू एन ओल्ड लेडी पासिंग बाय,
तो वहाँ पे क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत वहाँ से गुजर रही थी। तो बीरबल ने उसको पूछते हैं, हु इज द किंग हियर, वी वांट टू गो एंड कंप्लेन दैट वी हैव बीन रॉब्ड। तो वो बूढ़ी औरत को पूछते हैं बीरबल कि यहाँ पे आसपास में यहाँ के राजा कौन है, हमको राजा के पास जाना है और उनसे एक शिकायत करना है कि हम दोनों को कोई लुटेरा आके लूट के चला गया है। ओल्ड लेडी लुकिंग शॉक्ड, ओल्ड लेडी भी सोच में पड़ जाता है, शॉक्ड हो जाता है, अरे यहाँ पे राजा ये लोग ढूंढ रहे हैं, राजा क्या होता है, राजा तो अभी नहीं होते हैं। व्हाट किंग, वो बोलता है कौन सा राजा, कैसा राजा, यहाँ पे तो कोई राजा नहीं है। इफ यू हैव बीन रॉब्ड गो टू द पुलिस स्टेशन बिहाइंड दिस बिल्डिंग। तो वो बोलती है, हाँ अगर आपका कोई सामान चोरी हो गया है तो आपको क्या करना है, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन लिखना चाहिए। वो पुलिस स्टेशन कहाँ है, आपके सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है उसके पीछे ही पुलिस स्टेशन है। अकबर एंड बीरबल एट द पुलिस स्टेशन। तो अकबर और बीरबल पुलिस स्टेशन के तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पे क्या होता है, पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर होते हैं। तो वो लोग सीधा जाके इंस्पेक्टर से मुलाकात करते हैं। तो इंस्पेक्टर पूछते हैं, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है आपके साथ, हु रॉब्ड यू, कौन तुमको लूटा है, टेल मी व्हाट द थीफ लुक्ड लाइक। तो मेरे को बोलो कि वो चोर कैसा दिखता था, दिखने में कैसा था, लेट मी नोट इट, मेरे को उसका हुलिया बताओ, या वो क्या पहना था, कैसा चलता था, उसका थोड़ा सा जानकारी मेरे को दो ताकि मैं उसको पकड़ने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। बीरबल, सर वी ओर ए मास्क, ही कुड नॉट सी हिज फेस, ही वॉज ए टॉल एंड स्ट्रॉन्ग मैन। तो पुलिस उनसे पूछता है कि आप उसके हुलिये के बारे में मेरे को बताओ कि ताकि मैं उसको पकड़ सकूं। तो बीरबल बोलते हैं, सर वो एक मास्क पहना था जिसके वजह से उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था, ताकि तो हम उसको पहचान नहीं सके, मगर वो क्या था, वो बहुत लंबा था और स्ट्रांग था, बलवान था, शक्तिशाली था। Policeman, sir, these two were caught in the market by another policeman. They were running away as if they had committed some crime. तो वहाँ पे क्या हुआ, एक पुलिसमैन आया। जब बीरबल और अकबर इंस्पेक्टर के सामने अपने कंप्लेन लिखा रहे थे तो उस टाइम क्या हुआ, एक पुलिसमैन वहाँ पे आ गया और बोला कि सर ये दो चोर हैं, मार्केट में ये चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। जैसे हम उसके पास गए तो ये दोनों दौड़ते भागने की कोशिश कर रहे थे, तो ये दूसरा एक पुलिस था जो इन लोगों को पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर फिर क्या बोलते हैं, देखो इंस्पेक्टर, टू हैंडकफ मैन, यू हैव बीन पुट इन प्रिजन सो मेनी टाइम, आई डू नॉट थिंक दैट यू आर इनोसेंट, इट विल टेक ए वीक टू फाइंड आउट हु स्टोल योर थिंग्स। तो फिर क्या हुआ, वो दोनों जो चोर थे उनको हैंडकफ लगा गया था। यू हैव बीन पुट इन टू प्रिजन सो मेनी टाइम, आई डू नॉट थिंक दैट यू आर इनोसेंट। जैसे ही तुम्हारे हाथ में हैंडकफ लगा हुआ है, मेरे को नहीं लगता कि तुम दोनों इनोसेंट हो, तुम दोनों निर्दोष हो। फिर भी इन दोनों से मैं पूछताछ करता हूँ और आप लोग क्या करो, मेरे को एक हफ्ते का 1 वीक का टाइम दो ताकि मैं उस चोर को पकड़ने में कुछ क्लू ढूंढ सकूं या आपका जो सामान चोरी हुआ है उसको ढूंढने में आपकी मदद कर सकूं। बीरबल बोलते हैं, सर आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। अगर ये दोनों चोरी किए हैं, वो दोनों तो शक के घेरे में थे, तो वो बोलते हैं बीरबल की मेरे पास एक आइडिया है, अगर ये दोनों हमारा चीज़ को चोरी किए हैं तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम पता लगा सकते हैं। I will give each one of them a piece of magic stick. The stick with the thief will grow longer by 3 inches within 2 hours. So we will soon come to know the truth. तो वो क्या बोलते हैं बीरबल, तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास एक तरकीब है, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इन दोनों चोरों को एक एक स्टिक दूंगा, अगर जो चोर सच में चोरी किया है उसका स्टिक क्या होता जाएगा, 3 इंचेस तक लंबा हो जाएगा, 3 इंच उसका स्टिक लंबा हो जाएगा। वो भी कितने टाइम में, 2 आवर्स में। तो हमको पता चल जाएगा जिस थिप का स्टिक
लंबा हो गया है, लॉन्ग हो गया है, हमको पता चल जाएगा ये ही चोर है बोल के। इंस्पेक्टर लुकिंग सरप्राइज्ड, वो भी सरप्राइज हो जाता है इंस्पेक्टर, अरे वाह क्या तरकीब सोचा है। लेट अस ट्राई दैट, हम इसको ट्राई करेंगे। बीरबल गिव वन पीस ऑफ स्टिक टू ईच, बोथ द स्टिक बीइंग ऑफ द सेम लेंथ आफ्टर 2 आवर्स। तो दोनों चोर को बीरबल क्या किए, एक एक ठो स्टिक दे दिए, दोनों का स्टिक सेम लेंथ था, सेम साइज का था, और 2 घंटे के बाद फिर उसको चेक करने के लिए वो लोग आएंगे। दोनों को पकड़ा दिया, दोनों स्टिक, और वो लोग चले गए। इंस्पेक्टर शो मी द स्टिक्स दैट वी गिवन टू यू। तो फिर 2 घंटे के बाद इंस्पेक्टर आते हैं वो दोनों चोर के पास और बोलते हैं कि तुम लोगों को जो स्टिक दिया गया था, मैजिक स्टिक दिया गया था, मेरे को अभी दिखाओ, मेरे को देखना है किसका स्टिक लंबा हुआ है बोल के। द सस्पेक्ट शो द स्टिक्स। तो वो दोनों जो चोर थे, वो दोनों थीप थे, वो दोनों अपना अपना स्टिक शो किए। बीरबल पॉइंटिंग एट वन ऑफ देम, ही इज द थीप, हिज स्टिक हैज बिकम शॉर्टर बाय 3 इंचेस। तो वो क्या बोले, ये ही चोर है क्योंकि इसका जो स्टिक था वो 3 इंचेस छोटा हो गया है, 3 इंच तक छोटा हो गया है। द सस्पेक्ट प्लीज फॉरगिव मी, आई विल रिटर्न टू ऑल ऑफ योर थिंग विद इन एन आवर, आई वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट सो आई ब्रोक माई स्टिक। तो क्या हुआ था, जो सस्पेक्ट था, जो चोर था, वो क्या बोला, सर मेरा गलती हो गया है, मेरे को माफ़ कर दो, मैं जितना भी सामान या जितना भी चीज़ दूसरों से चुराया हूँ या लूटा हूँ वो सब वापस कर दूंगा। मैं बहुत डर गया था कि ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं बोल के, इसलिए मैंने क्या किया था, अपना जो स्टिक था उसको मैंने 3 इंच छोटा करके कट कर लिया था। तो इंस्पेक्टर बोलते हैं यस यू हैव टू रिटर्न देयर थिंग्स। तो वो इंस्पेक्टर बोलते हैं चोर को, हाँ ऑफ कोर्स, तुम उन जितने भी लोगों का सामान चुराए हो उन सबका चीज़ तुमको वापस करना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं बीरबल को, बीरबल यू आर एज इंटेलिजेंट एज बीरबल, वी नीड मोर पीपुल लाइक यू। तो वो क्या बोलते हैं बीरबल को, इंस्पेक्टर साहब बहुत शाबाशी देते हैं और उनको बोलते हैं कि बीरबल तुम्हारे जैसे लोगों की हमारे समाज में बहुत ज़रूरत है, तुम जैसे इंटेलिजेंट लोगों की हमारा ज़रूरत है, ताकि हमारा कोई भी मुश्किल काम हो तो आप जैसे लोग आके उसको हल कर सको बोल के उनको शाबाशी दे। जो वो दोनों चोरों को जो स्टिक दिए थे वो असल में कोई मैजिक स्टिक नहीं था, वो लोग एक ट्रिक लगाए थे। अगर वो झूठ बोलेंगे जिसका स्टिक लंबा हो जाएगा 3 इंचेस तक वो ही चोर है बोल के, तो जो ओरिजिनल चोर था वो क्या समझेगा, अगर मैं इसको 3 इंचेस पहले से ही छोटा कर दूंगा तो ये स्टिक 2 घंटे के बाद 3 इंचेस बढ़ जाएगा और अपने पुराने शेप में आ जाएगा, ताकि मैं बच जाऊंगा बोल के। मगर वैसे तो कुछ हुआ नहीं, वो 3 इंचेस उसको छोटा करके काट दिया, काटने के वजह से उसका स्टिक छोटा हो गया था, तो उनको पता चल गया कि यही असली चोर है बोल के। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इतना ही था। यहाँ पे बहुत सारा नाम आ रहा है, जैसे कि ऑटो रिक्शा, रिक्शा पुलर, इंस्पेक्टर, थीप, मास्क्ड मैन, ओल्ड लेडीज, ओल्ड मैन, द यंग मैन, ऐसे करके बहुत सारा नाम है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग स्किप टोटली नहीं करना है, अच्छे से देखना है। एक बार में अगर समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार 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 रिपीट करके वीडियो को देखना है और चैप्टर समझने के लिए ट्राई करना है। अगर फिर भी आप लोगों को कहाँ पे चैप्टर समझने के लिए दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।